नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स 2020 के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट के बारे में। और इस मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको हमारे साथ साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट और भी सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर 20 प्लस प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है आपको हमारे चैनल पढ़ा दिए गए हैं। तो आप लोग चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो चाहे नेवी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एयरफोर्स के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का। इसमें लिखा हुआ है आपके लिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, डेट फॉलो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए आपको एक पैसेज दिया गया है। ये पैसेज आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पैसेज है और इसके लिए आपको क्वेश्चन दिए आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा अपने आप। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए एक आपके सामने आ चुका है। लिखा है व्हाट गिफ्ट डिड शॉर्लेमैग्न और गेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शॉर्लेमैग्न जो था उसने कौन सा, मतलब उसे क्या गिफ्ट मिला था। ठीक है, कौन सा गिफ्ट उसने प्राप्त किया था। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और देखिए हम चेक कर रहे हैं पैसेज में हमारे कहाँ मिलेगा ये वाला। तो आपको देखिए स्टार्टिंग में रखा है कि शॉर्लेमैग्न हैड द गिफ्ट ऑफ रेडी एंड फ्लुएंट स्पीच, ये आपको दे रखा है। तो इसके लिए आपको ये ढूंढना है किस में आपको दे रखा है। यहाँ पर लिखा है देखिए रेडी स्पीच, यहाँ लिखा है फ्लुएंट स्पीच और दोनों स्पीच थे, तो इसका मतलब है बोथ हो जाएगा कि बोथ बी एंड सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। दूसरे में क्या है कि विच लैंग्वेज डिड ही गिव अटेंशन टू। ठीक है, विच लैंग्वेज डिड ही गिव अटेंशन टू, तो कौन सी लैंग्वेज थी वो, तो उस लैंग्वेज का नाम था, वी वाला ऑप्शन इसका, फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज। आप लोग यहाँ पर देखिए पढ़िएगा यहाँ पर, तो आपको इसमें मिलेगा। देखिए बता रहा हूँ आपको देखिए अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फॉरेन वंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर है तो ये फॉरेन होगा यहाँ पर। इसका देखिए तीसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही गॉट मैस्टरी इन, कि उसने अधिकार प्राप्त कर लिया, किसने प्राप्त कर लिया, ग्रीक, इंग्लिश, नेटिव या लैटिन। तो इसका होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डी वाला होगा। अब देख लेते हैं हम लोग पैसेज में कहाँ पर हमें दे रखा है ये चीज़। तो पैसेज में देखिए दे रखा है पैसेज में यहाँ पर कि सच ए मास्टर ऑफ लैटिन। ठीक है, मास्टर ऑफ लैटिन है तो यहाँ मास्टरी था, ऑफ लैटिन का होगा यहाँ पर, तो इसका डी वाला हो गया। चौथा नंबर देखेंगे, विच लैंग्वेज कुड ही अंडरस्टैंड बेटर देन स्पीक, मतलब बोलने से अच्छा, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज जो है अच्छी तरीके से समझता था। तो उस लैंग्वेज का नाम क्या था, हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पहले। यहाँ पर आपको रखा है ही कुड अंडरस्टैंड ग्रीक लैंग्वेज बेटर देन ही कुड स्पीक। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज थी, ग्रीक। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग इसमें, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे इस पैसेज के 4 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने आ चुका है नंबर 5, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन बीच ब्लैंक। प्रत्येक खाली स्थान को भरने के लिए आपको प्रीपोजिशन दिया गया है। नंबर 5, द अपोजिट ऑफ शार्प इज। शार्प माने क्या होता है, शार्प माने होता है तेज। ठीक है, और तेज का विपरीत आपको बताना है, तेज का विपरीत होगा मुथरा, ब्लंट। तो ऑप्शन में देखिए सी वाला इसका करेक्ट हुआ। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि रफ का मतलब क्या होगा, रफ का मतलब होता है भद्दा। ठीक है, भद्दा। स्मूथ का मतलब होता है कोमल और एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई डोंट एग्री और योर प्रपोजल। आपको यहाँ बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन आप इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, आई डोंट एग्री और यहाँ पर आपको बताना कौन सा करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है योर प्रपोजल, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके लिए यहाँ पर कोई भी मतलब निर्जीव होता है तो उसके लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं एग्री के बाद, और एग्री के बाद अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट सजीव होता है मतलब, तो उसके लिए हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो योर प्रपोजल है तो इसके लिए हम लोग 2 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नंबर 7 को। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है देयर इज ए ब्रिज और डैश लगा हुआ है द रिवर। ठीक है, कि एक पुल है और कहाँ पर है, नदी पर, तो मतलब नदी पर नहीं, नदी के पार, मतलब होगा अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अक्रॉस यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो ऑप्शन में देखिए इसके लिए सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड सिमिलियर इन मीनिंग। अब आपको यहाँ पर समान वाले मतलब समानार्थी सब चूज करने हैं। नंबर 8 में लिखा है वीक। वीक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर। फीवर का मतलब होता है कमज़ोर। स्ट्रांग माने होता है मजबूत। सिक माने होता है बीमार। और अनवेल का मतलब होता है अस्वस्थ। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला,
क्योंकि वीक का मतलब होता है कमज़ोर और फीबल का मतलब भी होता है कमज़ोर। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाइट लिखा हुआ है आपके सामने और इसका बताना आपको है साइनोनिम, ठीक है, सिमिलर बताना है। तो एग्जाइट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, ठीक है, उत्तेजित करना इसका मतलब होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन रखे हैं। पहले वाले का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। दूसरा है लेसन, लेसन का मतलब भी होता है कम करना। तीसरा है प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है, तो उत्तेजित करना इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और डी है इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कॉपी, और कॉपी के लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। देखिए पहला है रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, ठीक है, एक जैसे शक्ल होना। दूसरा है इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है, समझिएगा यहाँ पर, इमिटेशन का मतलब भी होता है नकल, ठीक है, नकल होता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर सी वाला देखें पिक्चर, पिक्चर का मतलब क्या होता है? चित्र। और डी में लिखा है पोर्ट्रेंट, पोर्ट्रेंट का मतलब होता है आकृति या चित्र, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कि कॉपी के लिए क्या होगा? इमिटेशन। अब देखिए आगे आपको क्या रखा है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको यहाँ पर गलत शब्द बताना है, कौन सा शब्द आपका गलत है। जिसके लिए देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक जो है वो गलत है। पहला लिखा है इफिशियंसी, स्पेलिंग चेक करिएगा, EFFICIENCY। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग वाली है। देखिए इसके बाद में बी वाली देखें गार्डन, GARDON, गलत है हमारी, ये होनी चाहिए हमारी GARDAN। गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचा। सी वाले देखिए फेवरेट, FAVOURIT, बिल्कुल सही है। और डी वाले है प्रोग्राम, PROGRAMME, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में देखिए इसका बी वाला करेक्ट होगा। ये वाला क्या होगा? यहाँ पर ये गार्डन के स्पेलिंग गलत है, इसके लिए GRDN होना चाहिए था। अब देखिए इसके बाद नंबर 12, आपके सामने 4 स्पेलिंग लिखी हुई है, इनमें से आपकी एक स्पेलिंग गलत है, तो देखिए कौन सी गलत है। तो पहले स्पेलिंग है ATHLET और दूसरी है ATHLETE, तो इनमें से देखिए आपकी ये वाली स्पेलिंग गलत है, ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है। इन दोनों में देखिएगा ई इसमें लगा तो ये वाली करेक्ट है, और इसका मतलब होता है एथलीट का मतलब होता है कसरते, ठीक है, पहलवान। सी वाला है कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब क्या होता है? श्रेणी। और डी में है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट होगा, कि एथलीट जो है इसकी गलत स्पेलिंग है, तो ए वाला इसका करेक्ट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिस पहले आपको लिखा हुआ है इससे पहले कि ओनली वन पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ एन एरर और चूज इट, मतलब क्या है इसका? कि इसके एक पार्ट में एरर दे रखी है, आपको वो पार्ट बताना है, कौन सा पार्ट आपका है। नंबर 13 पढ़ते हैं, लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड डिसाइडेड टू लिव फॉर द USA। इसके किस पार्ट में गलती है? तो वन ऑफ माई फ्रेंड। देखिए दोस्तों अगर याद करें, आप लोग बात करें यहाँ पर वन ऑफ की, तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यह बात आप लोग याद रखिएगा कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर होना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इसके पार्ट ए में गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए था, ठीक है। तो किस पार्ट में गलती है? पार्ट नंबर इसके ए वाले में गलती है, तो इसका ए पार्ट एरर हो गया है। इसके बाद 14 नंबर देखिए, आई नो द प्लेस वेयर वाज ही बोर्न। आई नो द प्लेस, मैं वह स्थान जानता हूँ, वेयर वाज ही बोर्न मतलब वह जहाँ वह पैदा हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेयर के जस्ट बाद नहीं आएगा, आना चाहिए था वेयर ही वाज बोर्न, ठीक है, वेयर ही वाज बोर्न। तो इसका मतलब है इसके किस पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर इसके बी वाले में एरर है, यहाँ पर वाज नहीं आना चाहिए था, ठीक है, तो बी पार्ट में इसके एरर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। और मोस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको बताना है कि यहाँ पर इन 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक, सिर्फ 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बाबर यूज्ड कैनन और कैनन इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पर आपकी बात की जाए, देखिए CANNON, कैनन, कैनन का मतलब होता है तोप या गोला, ठीक है, तोप या गोला। और CANON इसका मतलब होता है पादरी, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे, हम पहले इसका अर्थ निकालेंगे। लिखा है बाबर यूज्ड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में, और बाबर ने किसका उपयोग किया था? तो बताइए पादरी का उपयोग करेंगे या तोप गोले का? तोप गोले करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए इसी वाला करेक्ट हुआ, कैनन ए वाला, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं हम लोग 15 के बाद हमारा नंबर 16 आ गया क्वेश्चन, और यहाँ देखिए चूज करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल वाक्य बनाने के लिए आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है हमारे लिए, लिखा है क्विनीन, ठीक है, क्विनीन, और लिखा है डैश और श्योर, और क्विनीन का मतलब है कुनैन, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब होगा कुनैन का स्वाद होता है कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे आप लोग टेस्ट, ठीक है, TAST, टेस्ट माने होता है स्वाद। तो इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, और आपको इसका जवाब देना है कौन सा करेक्ट होगा।
सोचिएगा फटाफट से इसके लिए। द मैनेजर डैश द इफिशियंट वर्कर्स और रिवार्ड्स या अवार्ड्स। रिवार्ड या अवार्ड्स में से आपका मतलब इनमें से कोई एक आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो कोई एक लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमें यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको ए वाला में देखा है रिवार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर है रिवार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आगे आपको दे रखा है पहले कि चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पर वन वर्ड को चूज करना है और इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले नंबर 18 आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आप बताइएगा कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। इसका मतलब वन हु सेल्स थिंग्स फॉर हिज कंपनी, मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो अपनी कंपनी के लिए वस्तुएं बेचता है और जो अपनी कंपनी के लिए वस्तु बेचता है उसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन रखे हैं, एजेंसी, एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी एजेंट। एजेंट का मतलब होता है जासूस या अभिकर्ता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे इसके लिए। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपके लिए वन वर्ड दे रखा है, वन हु नाइदर सपोर्ट्स नॉर अपोज, कि ना ही वो आपके अपोज विरोध में रहता है और ना ही आपकी तरफ रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसे कह सकते हैं एक तरीके से निष्पक्ष, किसी भी पक्ष का ना हो, ठीक है। तो निष्पक्ष के लिए हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है, इम्पॉर्टियल। इम्पॉर्टियल का मतलब होता है निष्पक्ष, कि जो किसी पार्टी में ना रहे उसे कहेंगे निष्पक्ष, इसके लिए लगाएंगे इम्पॉर्टियल। और हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है द नाउन फॉर्म ऑफ हेसिटेट। हेसिटेट का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो हेसिटेट का नाउन फॉर्म क्या होगा। देखिए आईएनजी वाला फॉर्म तो होता नहीं है, तो आपके सामने बचे हैं सिर्फ 3 ऑप्शन और 3 में से इसका लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हेसिटेशन, ठीक है। तो हेसिटेट के लिए इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, हेसिटेशन। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको लगा या इंग्लिश के मॉक टेस्ट और भी सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।